हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फ्यूज़ की बात करेंगे, जिसके अंदर आज हम लोग किटकैट फ्यूज़ की और एचआरसी फ्यूज़ की बात करेंगे। तो फ्यूज़ से रिलेटेड और भी बात हम लोग कर चुके हैं, यानी फ्यूज़ का क्या क्या एडवांटेजेस होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज़ देख चुके हैं, यानी फ्यूज़ किस तरह से काम करेगा, प्री आर्किंग पीरियड क्या होता है, आर्किंग पीरियड क्या होता है, वो सारी बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ फ्यूज़ की बात करेंगे, यानी फ्यूज़ कितने प्रकार का होता है, किस रेटिंग पर कौन से फ्यूज़ को प्रीफर करेंगे, रप्चरिंग कैपेसिटी क्या है, और एचआरसी और किटकैट फ्यूज़ क्या है, वो सारी बात आज हम लोग डिटेल के अंदर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ फ्यूज़, या इसी को आप क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूज़ भी कह सकते हैं। तो हम लोग फ्यूज़ को मेनली तौर से दो कैटेगरी के अंदर बांटते हैं। एक आपका लो वोल्टेज फ्यूज़ कहलागा, दूसरा हाई वोल्टेज फ्यूज़ कहलागा, यानी एलवी फ्यूज़ और एचवी फ्यूज़। जिस तरह ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग होता है एलवी और एचवी वाइंडिंग, इसी प्रकार यहाँ पर फ्यूज़ को दो कैटेगरी में वोल्टेज के हिसाब से लो वोल्टेज फ्यूज़ और हाई वोल्टेज फ्यूज़ के अंदर बांट दिया। अब जो लो वोल्टेज फ्यूज़ है, इसको भी फर्दर दो कैटेगरी के अंदर बांट दिया गया है। एक को हम क्या कहते हैं, सेमी इंक्लोज्ड फ्यूज़, और दूसरा फुल इंक्लोज्ड फ्यूज़। ठीक है, अब जो सेमी इंक्लोज्ड फ्यूज़ है, ये आपका बहुत कॉमन फ्यूज़ है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किटकैट फ्यूज़। और यही फ्यूज़ होता है जो हमारे घर के अंदर जनरली लगा हुआ होता है। आप देखे होंगे आपका पोर्सिलिन का बना हुआ चीनी मिट्टी का बॉडी होता है उसके अंदर सिंपल एक वायर लगा देते हैं, और वो एक सिंपल फ्यूज़ होता है जिसको हम लोग किटकैट फ्यूज़ कहते हैं। दूसरा आपका फुल इंक्लोज मतलब चारों तरफ से आपका क्या होगा, बंद होगा, एयर जाने का उसके अंदर रास्ता नहीं है। तो ये कौन सा फ्यूज़ है, आपका फुल इंक्लोज फ्यूज़ कहलाता है। इसी को हम लोग कार्टेज टाइप फ्यूज़ भी कहते हैं। याद रखिएगा, कार्टेज टाइप फ्यूज़ भी इसको कहा जाएगा, या फुल इंक्लोज फ्यूज़ कहेंगे। अब जो फुल इंक्लोज फ्यूज़ है, ये दो कैटेगरी के अंदर बांटते हैं हम लोग। एक आपका एचआरसी फ्यूज़ कहलाता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। दूसरा आपका एचआरसी विथ ट्रिपिंग मैकेनिज्म। ये आगे बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक आपका एचआरसी फ्यूज़ है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़, और दूसरा एचआरसी विथ ट्रिपिंग मैकेनिज्म। इसके अंदर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देते हैं हम लोग, और इसके अंदर ट्रिपिंग मैकेनिज्म लगाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, अलग कैटेगरी में बच जाता है। ये आपका सिंपल एचआरसी फ्यूज़, और ये आपका एचआरसी विथ ट्रिपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ये एचआरसी क्या है अभी हम लोग फौरन बात करेंगे इसके बाद। तो अब देखिए दो कैटेगरी में बल गया, फुल इंक्लोज फ्यूज़, या इसी को कार्टेज फ्यूज़ भी कह रहे हैं हम लोग। दूसरा अब देखिए एलवी की बात हो गया, अब एचवी फ्यूज़ की बात करेंगे। तो एचवी फ्यूज़ के अंदर फिर से आपका क्या है, कार्टेज फ्यूज़ है। तो ये कार्टेज फ्यूज़ और इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो ये आपका फुल इंक्लोज फ्यूज़ का हमको सिंपल कार्टेज फ्यूज़ कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो कार्टेज फ्यूज़ है ये क्या कहलाएगा, एचवी फ्यूज़ या हाई वोल्टेज कार्टेज फ्यूज़ है ये। ठीक है, तो कार्टेज मतलब कोई क्लोज होगा, बंद होगा। तो इस टाइप का जो भी फ्यूज़ होता है उसको हम लोग कार्टेज फ्यूज़ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका एक लो वोल्टेज कार्टेज फ्यूज़ हो गया, दूसरा हाई वोल्टेज। तो यहाँ पर कौन सा फ्यूज़ की बात करें, हम लोग हाई वोल्टेज कार्टेज फ्यूज़ की बात करें। और हाई वोल्टेज में एक दूसरा टाइप है लिक्विड फ्यूज़, यानी इसके बीच का जो मीडियम है जो आपको आर्क बुझाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, वो कौन सा होगा, लिक्विड होगा। और लिक्विड की सहायता से हम हीटिंग को, यानी हीटिंग इफेक्ट को ख़त्म करेंगे, आर्किंग को ख़त्म करेंगे। तो ये कौन सा फ्यूज़ कहलाएगा, आपका लिक्विड फ्यूज़ कहलाएगा, और ये दोनों आपको एचवी फ्यूज़ के अंदर आता है। ठीक है, तो अब हम लोग आज दो टाइप के फ्यूज़ की बात करेंगे। एक आपका सेमी इंक्लोज फ्यूज़ यानी किटकैट फ्यूज़ की, और दूसरा फुल इंक्लोज्ड फ्यूज़ के अंदर किसकी बात करेंगे, तो एचआरसी फ्यूज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। बाकी ये दोनों आपका तीनों हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अब देखिए सेमी इंक्लोज फ्यूज़ को ही दूसरा नाम क्या है आपका, सेमी इंक्लोज रीवायरेबल फ्यूज़। क्यों कहा जा रहा है इसको रीवायरेबल फ्यूज़, क्योंकि इसके अंदर वायर क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं। ठीक है, जो घर के अंदर यूज़ होता है, मेल्ट हो गया, पिघल गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, और निकालने के बाद उसके अंदर दूसरा वायर हम लोग लगा देते हैं, दूसरा फ्यूज़ वायर लगा देते हैं।
तो ऐसा फ्यूज़ क्या कहलाएगा आपका, सेमी इंक्लोज रीवायरेबल फ्यूज़। अच्छा, सेमी इंक्लोज कहने का मतलब क्लोज तो होता है लेकिन फुल्ली तौर से पैक नहीं होता है, यानी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एयर या इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं होगा, तो क्लोज तो होगा लेकिन पूरी तरह से 100% क्लोज नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेमी इंक्लोज रीवायरेबल फ्यूज। और इसी का दूसरा नाम आपका क्या है, किट कैट फ्यूज। ठीक है, तो किट कैट फ्यूज आपका घर के अंदर जो हम लोग फ्यूज यूज करते हैं, यही फ्यूज आपका किट कैट फ्यूज या रीवायरेबल फ्यूज कहा जाता है, जो आपका सिंपल रेटिंग, लोअर रेटिंग पर काम करता है और डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम लोग इसी टाइप को यूज करते हैं। तो इसके अंदर मेनली तौर से होता क्या है कि आपका दो, आप डायग्राम देखा होगा एक्चुअल जो आप घर के अंदर यूज करते हैं, तो क्या होता है, दो इसका मेन पार्ट होता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, इट कंसिस्ट बेस एंड कैरियर। तो एक इसका बेस होता है और दूसरा कैरियर होता है। कैरियर कहने का मतलब इसी के अंदर आपका क्या, ऊपर से हम लोग इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, फिर अंदर भी लगा सकते हैं, और जो कैरियर होगा इसी के अंदर फ्यूज वायर लगाया जाता है। ठीक है, इस फ्यूज वायर को आप यहाँ पर लगा दीजिएगा और फिर कैरियर को अंदर बेस के अंदर फिट कर दीजिएगा और ये सिंपल सीरीज के अंदर कनेक्टेड हो जाएगा। तो आपका जो कैरियर होता है ये मूवेबल होता है, इसको आप बाहर भी लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं और फिर अंदर भी कर सकते हैं। और बेस जो होता है वो फिक्स होता है, यानी आपका जो बोर्ड होगा, सर्किट होगा, उसके अंदर फिक्स्ड होगा, बाकी कैरियर को आप बाहर और अंदर कर सकते हैं। और इसी कैरियर में आपका जगह होता है होल्डिंग के लिए, आप जिसके अंदर हम लोग फ्यूज वायर को होल्ड कराते हैं, फ्यूज वायर को रखते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या लिखा गया, मे बी मेड अप ऑफ 5। अब रेटिंग दी गई है कितना हो सकता है, तो नॉर्मली ये कम रेटिंग का होता है लेकिन हायर रेटिंग का भी हम इसको बना सकते हैं। तो कितना तक इसमें, मे बी मेड अप ऑफ 500 एम्पियर। ठीक है, और वोल्टेज रेटिंग कितना, 440 वोल्ट्स। तो 440 वोल्ट्स वाला जितना रेटिंग है ये आपका किस में, एलवी फ्यूज कहलाता है। तो ये आपका यानी किट कैट जो फ्यूज है वो भी आपका लोअर रेटिंग के लिए भी होता है, और इसको हम लोग अप टू 500 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं। और वोल्टेज रेटिंग कितना, 440 वोल्ट्स तक। घर के अंदर जो वोल्ट होता है वो तो 230 होता है, लेकिन 440 वोल्ट्स के लिए भी इसको यूज किया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सर्विस बट इट्स ब्रेकिंग कैपेसिटी अबाउट 4K। ये 4K क्या दी है, एम्पियर के अंदर होगा, यानी 4000 एम्पियर तक इसकी कैपेसिटी होती है कि ये फॉल्ट करंट को इंटरप्ट कर सकता है, फॉल्ट करंट को रप्चर कर सकता है। ये जो करंट दिया हुआ है ये नॉर्मल करंट है, यानी किसी सिस्टम के अंदर, सर्किट के अंदर 500 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर हम लोग ये किट कैट फ्यूज को लगा सकते हैं। लेकिन ये फिर भी बहुत हायर रेटिंग है। और आपका लोअर रेटिंग जो घर के अंदर होता है 6 एम्पियर, आपका नीचे लिखा हुआ हमने स्टैंडर्ड रेटिंग ऑफ फ्यूज कितना होता है, तो 6 एम्पियर है, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 63 एम्पियर, 100 एम्पियर ETC, यानी इस तरह से इसकी नॉर्मल रेटिंग होती है। और ये जो रेटिंग दिया हुआ है ये नॉर्मल रेटिंग है, यानी आपका जो लोड करंट, नॉर्मल करंट फ्लो होता है सिस्टम के अंदर, वो वाला करंट है। तो ये फॉल्ट की स्थिति में क्या हो जाएगा, तो फॉल्ट की स्थिति में करंट की वैल्यू बहुत हाई होती है, जिसको हम फॉल्ट करंट कहेंगे। और जो कैपेसिटी होगी किसी भी फ्यूज के अंदर फॉल्ट करंट को रोकने की, तो वो कैपेसिटी क्या कहलाती है, आपकी ब्रेकिंग कैपेसिटी या रप्चरिंग कैपेसिटी कहलाती है। और किट कैट फ्यूज की कितना है, 4 किलो एम्पियर, यानी 4000 एम्पियर को ये आसानी से क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, रोक सकता है। अब इससे ज़्यादा दे दीजिएगा 10,000 एम्पियर किट कैट को, तो क्या हो जाएगा, फॉल्ट की स्थिति में तो वो खुद प्रोटेक्शन करने की जगह उसका जो बेस है, कैरियर है, वो सारा जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उस स्थिति में इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना है, तो ये 4 किलो एम्पियर तक ब्रेक करेगा। इसके बाद इसको ब्रेकिंग कैपेसिटी नहीं है, यहीं तक ये सस्टेन कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका किट कैट फ्यूज से रिलेटेड बात होगी। और एडवांटेज की बात करें तो बहुत आपका यानी सस्ता होता है, चीप होता है और मेंटेनेंस फ्री होता है, इजी आपका अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं किस तरह से आपका यानी ऑपरेशन होगा, तो बहुत आसान होता है इसका सारा चीज़। दूसरा आपका जो डिसएडवांटेज ये आपको मिलेगा कि इसमें आपको क्या करना होगा, वायर को बार बार चेंज करना होगा। और वायरिंग को चेंज करने में यानी फ्यूज़ वायर को चेंज करने में मिस्टेक हो सकता है,
यानी लगाना था आपको पतला तार, आपने मोटा तार थोड़ा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, अदर इक्विपमेंट्स आपका जल जाएगा लेकिन फ्यूज़ वायर बचा रहेगा। तो इसमें ह्यूमन मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होती है जो अदर फ्यूजेस के अंदर नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी कैपेसिटी दूसरे फ्यूज़ की तुलना में कम होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, आपका सिंपल किट कैट फ्यूज से रिलेटेड बात हो गई। अब आगे हम लोग देखते हैं HRC फ्यूज। HRC का मतलब इसका नाम ही क्या है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। तो अभी हम बात कर रहे थे ये ब्रेकिंग कैपेसिटी या इसी को रप्चरिंग कैपेसिटी कहते हैं। ये ब्रेकिंग या रप्चरिंग कैपेसिटी आपका किट कैट फ्यूज की कम होती है। ठीक है, लेकिन अब जो हम लोग बात करेंगे उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। यानी ये पहले किट कैट की तुलना में अधिक फॉल्ट करंट को रप्चर कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, रोक सकता है। इसीलिए इस टाइप का जो फ्यूज होगा उसको हम क्या कहते हैं, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, HRC फ्यूज। ठीक है, अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन, संरचना, बनावट नॉर्मल किट कैट फ्यूज से थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, हायर कैपेसिटी के लिए प्रीफर कर रहे हैं ताकि ये हाई फॉल्ट करंट को ब्रेक कर सके, रप्चर कर सके। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, तो नॉर्मल जो फ्यूज़ होता है, ये वाला फ्यूज़ जिसके अंदर सिंपल क्या होता है, एक वायर लगा हुआ होता है और ये आपका बेस इस टाइप का बना हुआ होगा, बेस होगा, यहाँ पर कुछ ये नीचे में बेस होगा, ऊपर में इस तरह का कैरियर होगा और यहाँ पर कुछ फ्यूज़ वायर लगा होगा। तो नॉर्मल होता है, इस तरह से हम लोग अंदर क्लोज और बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एयर जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये बहुत अच्छा कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी नहीं होता है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपका हीट को कम करने के लिए या आपका आर्क को बुझाने के लिए हम लोग थोड़ा व्यवस्था रखते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो रप्चरिंग कैपेसिटी है, ब्रेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और ये HRC फ्यूज़ बन जाता है, हाई रप्चरिंग आपका फ्यूज़ बन जाता है। तो अब इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, तो सिंपल अब देखिए कंस्ट्रक्शन पहले बात करेंगे, वर्किंग तो बहुत सिंपल होता है सारा फ्यूज़ का। तो ये आपका क्या लगा हुआ है, एक एक चीज़ बात करेंगे। तो बीच में आपका फ्यूज़ वायर, ब्लू कलर से हम जो देखा है फ्यूज़ वायर लगा हुआ है और ये फ्यूज़ जो वायर होगा ये सिल्वर का बना हुआ होगा। ठीक है, सिल्वर का फ्यूज़ वायर लगाते हैं, लेकिन बीच में एक डॉट पॉइंट आपको दिख रहा है, ये डॉट पॉइंट का है, एक जॉइंट बनाया है और ये जॉइंट किसका बना हुआ है, तो बाई मेटेलिक थर्मल कंट्रोल, यानी हीट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे हीट होगा तो ये आपका जो पॉइंट है मेल्ट होगा और आपका फ्यूज़ वायर मेल्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये बाई मेटेलिक थर्मल कंट्रोल कहा जाएगा इसको, और ये पॉइंट आपका सिल्वर प्लस टीन से मिलकर तैयार होगा, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट सिल्वर की तुलना में आपकी कम होगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ सारा पॉइंट। तो ये आपका फ्यूज सिल्वर हो गया और इसके बीच वाला जो पॉइंट है ये आपका सिल्वर और टीन से मिलकर बना हुआ पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लोग बाई मेटेलिक थर्मल कंट्रोल पॉइंट कहेंगे। और क्या लगा हुआ है इसमें, तो यहाँ पर अब दोनों साइड में देखिए, दोनों किनारे में इस तरह थोड़ा मोटा करके हमने दिखाया है। तो इस तरह का कैप है वो, यानी दो आपका ये समझ लीजिए कार्टेज है और इसके दोनों साइड में कैप लगा हुआ होता है और यहाँ से आपका क्या होगा, लिंक बाहर निकला होगा, जिससे आप सीरीज के अंदर सर्किट को कनेक्ट करेंगे, वायर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड जो कैप लगा हुआ है इसी को हम लोग आपका क्या कहते हैं, ब्रास इंड कैप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मोटा करके हमने देखा है, लेकिन वास्तव में इतना मोटा होता नहीं है, ये एकदम पतला टाइप का होगा और दोनों साइड में जो फ्यूज है इसके दोनों किनारे पर लगा हुआ होगा और ये कैप टाइप का होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्रास इंड कैप। यानी इंड के अंदर दोनों किनारे पर ये कैप लगा हुआ होगा और ये कंडक्टिंग मटेरियल का होता है, ब्रास का बना हुआ होगा, कहीं कहीं पर कॉपर का भी बना हुआ होता है। तो ये ब्रास इंड कैप या कॉपर इंड कैप होगा, कॉपर का बना हुआ और दोनों किनारे पर लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये तो आपका किससे रिलेटेड दो तीन चीज़ हो गया, आपका ब्रास इंड कैप हो गया और फ्यूज़ वायर हो गया। तो ये आपका कॉपर का भी हो सकता है, बाकी फ्यूज़ वायर की बात की और हमने बाई मेटेलिक पॉइंट किया। और बीच वाला जो ये पार्ट दिख रहे हैं यही आपका मेन बॉडी है। ठीक है, मेन बॉडी हो गया ये आपका, और इसके दोनों किनारे पर इंड कैप लगा हुआ था। तो ये जो मेन बॉडी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेज कहते हैं। ठीक है, ये कार्टेज कहा जाएगा। और ये जो बॉडी बना हुआ है ये किसका बना होता है, सिरामिक मटेरियल का बना होता है, तो इसको हम लोग सिरामिक बॉडी कहते हैं। इसके अलावा और अदर मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। तो सिरामिक मटेरियल आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा होता है, हीट जल्दी नहीं होता है,
तो हम लोग सिरामिक बॉडी यूज़ करते हैं। तो ये सिरामिक बॉडी आपका है जिसको कार्टेज भी कहा जाएगा। इसके दोनों एंड पर कैप लगा होगा जो ब्रास का बना हुआ होगा या आपका कॉपर का बना हुआ होगा। और यहाँ पर हम एलिमेंट लगाए हुए हैं जिसको आउटर एलिमेंट कहेंगे, यानी कि यही फ्यूज़ वायर से इसके कनेक्शन होगा और फिर बाहर आपका करंट आएगा, इसीलिए इसको आउटर एलिमेंट कहेंगे। दोनों साइड आपका आउटर एलिमेंट होगा और बाहर में जो आपका लिंक निकला हुआ होगा इसको क्या कहा जाएगा, फ्यूज़ लिंक कॉन्टैक्ट, यानी ये आपका फ्यूज़ लिंक है जिसकी सहायता से आपका बाहर का सर्किट कनेक्ट होगा और यहाँ से फिर आपका करंट फ्लो होगा। यानी आउटर सर्किट में कनेक्शन के लिए एक लिंक बाहर निकालेंगे जिसको हम लोग फ्यूज़ लिंक कॉन्टैक्ट कहेंगे, ठीक है। और ये आपका कौन सा, फेज़ वायर हो गया, यानी फ्यूज़ तो हमेशा फेज़ वायर में लगाते हैं तो फेज़ वायर को दिखाया गया है। बाकी आपका जो मेन चीज़ जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी बढ़ती है वो क्या है, आपका फीलिंग पाउडर, यानी बीच में सेंटर में हम क्या कर देते हैं, पाउडर को भर देते हैं, फील कर देते हैं। और ये फीलिंग पाउडर, जो फीलिंग पाउडर भर रहे हैं ये आपका अलग अलग हो सकता है, यानी आप सैंड भर सकते हैं या मार्बल का जो डस्ट होता है, पाउडर होता है वो भर सकते हैं। तो डिफरेंट चीज़ पाउडर के फॉर्म में आप भर सकते हैं जिसकी सहायता से इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप ये, और बाकी ये क्या है, पूरा क्लोज्ड होता है। क्लोज होने की वजह से क्या है, जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो रहा था, एयर आ रहा था, और एयर हमको मालूम है अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है, अगर एयर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी घट जाएगी। इसीलिए यहाँ पर एयर को एंट्री नहीं होता है, चारों तरफ से क्लोज होता है और बीच में आपका पाउडर भरा हुआ होगा जिसकी वजह से इसकी ये जो आपको क्या करेगा, हीट को रोकने का काम करेगा और आसानी से आपका जो इसकी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन संरचना बनावट होता है। और अब काम किस तरह से करेगा, तो आपका जब हमारा फॉल्ट होगा, फॉल्ट की स्थिति में दो स्थिति हो सकता है, एक तो ओवरलोड स्थिति, एक फॉल्ट स्थिति होगा। तो ओवरलोड स्थिति के अंदर आपका क्या होगा, ये वाला जो बीच का मेटेलिक पार्ट है ये वाला पहले आपका मेल्ट करेगा, पिघलेगा। तो इसका जो टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर इज 980 डिग्री सेल्सियस, बट ऑफ टीन इज 240 डिग्री सेल्सियस। इस बीच वाले कितना 240 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले कौन मेल्ट हो जाएगा, तो आपका बीच वाला पॉइंट, यानी आपका बाईमेटेलिक थर्मल कंट्रोल वाला जो पॉइंट है वो मेल्ट होगा। इससे क्या होगा कि पूरा जो आपका सिल्वर का आप देख रहे हैं, सिल्वर का यानी फ्यूज वायर लगा हुआ, पूरे फ्यूज वायर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होगा। बीच वाला पहले ये मेल्ट हो गया तो इसकी वजह से आपका बहुत हायर टेम्परेचर आपका अकर नहीं होगा। और हायर टेम्परेचर फ्यूज वायर सिल्वर में नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या कि आपका जो आर्किंग का प्रॉब्लम होगा वो आर्किंग का प्रॉब्लम बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि बहुत पूरे टेम्परेचर, पूरे फ्यूज वायर के अंदर तो टेम्परेचर हाई हुआ नहीं, केवल बीच में हुआ, तो आर्किंग का प्रॉब्लम कम होगा, ठीक है। तो लेकिन ये कब की बात हो रही है, जब आपका ओवरलोड होता है, यानी थोड़ा बहुत करंट इंक्रीज हो गया सिस्टम के अंदर और उस समय ये ब्रेक कर रहा है तो। लेकिन शॉर्ट सर्किट होगा जब आपका बहुत ज़्यादा हायर करंट हुआ, तो आपका ये भी पॉइंट सडनली आपका मेल्ट होगा और ये पूरा फ्यूज वायर यानी सिल्वर मेल्ट होगा, ठीक है। और सिल्वर जब मेल्ट होगा तो उस स्थिति में आपका क्या होगा, जो मेल्ट होने के बाद वेपोराइज्ड होता है सिल्वर, और आपका जो पाउडर भरा हुआ होगा इसके साथ वो कुछ केमिकल रिएक्शन करेगा जिसकी वजह से यहाँ पर का रेसिस्टेंस हाई होगा और जो आर्किंग करंट प्रोड्यूस होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा, वो आर्क को क्या करेगा, ये पाउडर बहुत आसानी से बुझा देगा। जिसके वजह से ही क्या होता है, इसकी रप्चरिंग कैपेसिटी यानी फॉल्ट करंट को रोकने की क्षमता, कैपेसिटी बहुत हाई हो जाती है और जो फ्यूज तैयार हो जाता है वो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज बन जाता है। और असल में तो इसकी रप्चरिंग कैपेसिटी हाई क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर एयर की जगह पर हमारा पाउडर भरा हुआ है और जैसे ही सिल्वर मेल्ट होगा, वेपोराइज्ड होगा, आपका पाउडर के साथ कुछ केमिकल रिएक्शन करेगा जिसकी वजह से रेसिस्टेंस हाई होगी और वो रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस की वजह से जो आर्क प्रोड्यूस हुआ था वो आर्क क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, ठीक है। और आपका फॉल्ट करंट आसानी से इंटरप्ट हो जाएगा, फॉल्ट करंट आपका रुक जाएगा और सर्किट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और क्या पॉइंट लिखा है, द स्टैंडर्ड रेटिंग ऑफ फ्यूज, इसकी भी स्टैंडर्ड रेटिंग कितना होता है, तो छोटा रेटिंग से लेकर बड़े रेटिंग तक इसको यूज़ करते हैं हम लोग। तो 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 6, 10, 25, 30
63, 80 इस तरह से आपका 1250 एम्पेयर तक का हम HRC फ्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, 1250 एम्पेयर तक ये नॉर्मल करंट की बात हो रही है। इतना करंट की रेटिंग पर हम लोग आसानी से इस HRC फ्यूज़ को लगाएंगे और ये फॉल्ट का काम यानी फॉल्ट इंटरप्शन का काम करेगा। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, LV फ्यूज़ में भी यानी लो वोल्टेज फ्यूज़ HRC फ्यूज़ की बात हो रही है। LV फ्यूज़ में भी रप्चरिंग कैपेसिटी 16 किलो एम्पियर टू 33 किलो एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ, एट 400 वोल्ट या 440 वोल्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रप्चरिंग कैपेसिटी कितना है। अब पहले की तुलना में देखिए बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर कितना बात कर रहे थे, 4 किलो एम्पियर की बात कर रहे थे, लेकिन अब इसकी रप्चरिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 16 किलो एम्पियर। 16 किलो एम्पियर यानी 16,000 एम्पियर से लेकर 33,000 एम्पियर तक ये क्या कर सकता है, जो करंट फॉल्ट करंट है वो इसको रप्चर कर सकता है, रोक सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो इसकी रप्चरिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी नॉर्मल किट कैट फ्यूज़ की तुलना में बहुत ज़्यादा हाइयर होती है। क्यों हाइयर होती है कि इसमें आपका एयर अंदर नहीं आ सकता है और अंदर में जो पाउडर भरा हुआ है वो पाउडर क्या करता है, आपका आर्क प्रोड्यूस होने से रोक देता है, जिसकी वजह से इसकी जो आर्किंग आपकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है, रप्चरिंग कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी लो वोल्टेज जो HRC फ्यूज़ है इसकी रप्चरिंग कैपेसिटी 16 किलो एम्पियर से 33 किलो एम्पियर तक होती है आपका 400 वोल्ट या 440 वोल्ट्स पर। ठीक है, तो ये HRC फ्यूज़ से रिलेटेड सारी बात हो गई। तो और आपका जो अलग अलग रेटिंग है उसके हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे 2 एम्पेयर है, 4 एम्पेयर है, तो इसकी सबके अलग अलग। ऐसा नहीं है कि आपका 2 एम्पेयर है तो उसका भी 16 यानी 33 किलो एम्पेयर रप्चरिंग कैपेसिटी का। तो सबका डिज़ाइन के हिसाब से होता है। 2 एम्पेयर नॉर्मल रेटिंग है तो उसकी रप्चरिंग कैपेसिटी उसी के हिसाब से कुछ होगा। इसी प्रकार आपका अलग अलग करंट की जो वैल्यू होगी, नॉर्मल करंट, उसकी रप्चरिंग कैपेसिटी उसी के अनुसार होगा। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो इसकी रप्चरिंग कैपेसिटी 16 किलो एम्पेयर से 33 किलो एम्पेयर तक होती है। यानी इतना फॉल्ट करंट को ये आसानी से रप्चर कर सकता है, रोक सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका HRC फ्यूज़ से रिलेटेड सारी बात हो गई। अब देखिए इसका कुछ एडवांटेज हमने लिखा है। तो एडवांटेज क्या है, तो पहला, चीप एट सेम कैपेसिटी। यदि आप इतना हायर कैपेसिटी फॉल्ट करंट को रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर लगाते हैं तो क्या होगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सर्किट ब्रेकर लगाइएगा, फिर रिले लगाइएगा, तो ओवरऑल कॉस्ट आपको ये सेम कैपेसिटी का फॉल्ट करंट रोकने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा यदि अदर आप इंटरप्टिंग डिवाइस लगाते हैं तो। लेकिन HRC फ्यूज़ आपका क्या है, अदर जो आपका फॉल्ट इंटरप्टिंग डिवाइस है उसकी तुलना में आपका सस्ता होता है, सेम कैपेसिटी की यदि बात करें तो। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, डू नॉट डिटोरिएट विथ एज, यानी एज के साथ इसका ऐसा नहीं कि क्षमता कैपेसिटी घट जाएगा। तो इसका जो क्षमता है, कैपेसिटी है फॉल्ट करंट रोकने का, उसका एज के हिसाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, ये भी बात है इसके अंदर, जो बाहर एनवायरनमेंट है उसके साथ आपका फ्यूज़ वायर का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, ये इसका जो एज के साथ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। नॉर्मल जो आपका रप्चरिंग कैपेसिटी है वो आपका एज यानी आपका लाइफ बढ़ रहा है तो भी उसकी कैपेसिटी सेम बनी रहती है। ठीक है, तीसरा क्या पॉइंट लिखा, हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी। वो तो अभी बात कर रहे हैं, कैपेसिटी नॉर्मल किट कैट फ्यूज़ की तुलना में इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, कैपेबल टू क्लियर हाई एंड लो फॉल्ट करंट। हाई करंट को भी रोक सकता है और लो करंट है या ओवरलोड कंडीशन है तो उस कंडीशन को भी ये रोकेगा, यानी ओवरलोड को भी रोकेगा। फॉल्ट करंट यदि कम होता है तो भी रोकेगा, ज़्यादा होता है तो भी रोकेगा। तो एवरी टाइप ऑफ फॉल्ट करंट एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए आपका HRC फ्यूज़ बहुत अच्छा काम करता है। तो आपका हाइयर रेटिंग के लिए हम HRC फ्यूज़ यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ एडवांटेजेस है, सस्ता होता है, इजी मेंटेनेंस होता है, आसानी से आपका ऑपरेशन आसान होता है। तो इस तरह से कुछ और भी एडवांटेज आप लिख सकते हैं। और डिसएडवांटेज में क्या है कि ये सिंगल टाइम यूज़ है, यानी अगर एक बार मेल्ट हो गया तो ऐसा नहीं कि इसका फ्यूज़ वायर निकालिएगा फिर लगा दिएगा, तो इस तरह का व्यवस्था नहीं होता है इसके अंदर। तो वन टाइम यूज़ होता है, यूज़ एंड थ्रो, यानी आप फ्यूज़ वायर मेल्ट हो गया तो आप इसको चेंज करना होगा, दूसरा लगाना होगा। ठीक है, तो इसका कुछ अपना डिसएडवांटेज भी है, लेकिन एडवांटेज इसका हमको ज़्यादा मिलता है, इसीलिए
हायर रेटिंग के लिए हम लोग HRC फ्यूज़ को प्रीफर करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा आपका ये HRC फ्यूज़ हम लोग बैकअप के ऐसा यूज़ करते हैं। बैकअप कहने का अर्थ आपका मेन सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, उसके साथ आपका HRC फ्यूज़ भी लगाए हुए हम लोग। तो ये क्या करेगा आपका, यदि मेन सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं किया तो HRC फ्यूज़ में आपका फ्यूज़ वायर मेल्ट होगा और सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका HRC फ्यूज़ और KitKat फ्यूज़ से रिलेटेड हमने बहुत सारी बात की। नेक्स्ट जो आपका टाइप बचा हुआ है, यानी हम लोग HRC विथ ट्रिपिंग मैकेनिज्म देख लेंगे और ये दोनों कार्टेज और लिक्विड फ्यूज भी की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।